हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस रिव्यू में। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। हम आज देखेंगे डे 16। आज क्या क्या हुआ एकदम डिटेल में। दोस्तों, हमने फर्स्ट सीन में देखा शमिता को जो है किचन की ड्यूटी संभालने को नहीं हो रहा था। हमने स्टार्ट में ही देखा कि शमिता ने राकेश को बोल के अक्षरा और दिव्या से कहने को बोला कि किचन की ड्यूटी मुझसे नहीं होगी, प्लीज़ उनको बोलो टेक ओवर करने के लिए। और राकेश बाहर गार्डन एरिया में जाके दिव्या से और अक्षरा से बोले कि आप प्लीज़ अपना जो है किचन का ड्यूटी ले लो, क्योंकि उसको नहीं जम रहा है, सब भूखे रह जाएंगे, सबको प्रॉब्लम होगा खाने का। किचन में जो भी सामग्री लगती है, राशन, वो समझ में नहीं आ रहा है शमिता को। तो ऐसे बड़े लोग जो हैं उनको समझ में नहीं आता है। सेकंड सीन में हमने देखा दोस्तों कि अक्षरा नेहा से कुछ बातें कर रही थी। हालांकि बातें जो है स्टार्ट में मजाक मजाक में स्टार्ट हुई, बट बाद में ये जो है मजाक सीरियस होता गया और दोनों ही लड़ पड़े। हालांकि हमने देखा अक्षरा ने नेहा से बोला कि आप जो है मेरे कनेक्शन के पीछे पीछे रहते हैं, कभी उनको अलग नहीं छोड़ते हो। तो नेहा ने भी बोला कि आप भी जो है गाबा के साथ रहते हो। तो ऐसे बात बढ़ने लगी। स्टार्ट में मजाक मजाक में बात हुई, उसके बाद में दोनों एक दूसरे को बोलने लगे। फिर नेहा बोलने लगी कि ये शो मेरा हस्बैंड भी देखते हैं, उस पर क्या असर होगा, तो आप जो बोलते हो सोच समझ के बोलो। तो अक्षरा ने भी बोला कि मैं भी तो कुंवारी हूँ, मुझे मेरे इमेज पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा दोनों को बुरा। नेक्स्ट सीन में हमने देखा कि बिग बॉस ने जो है इन लोगों का टास्क दिया था कनेक्शन चेंज करने का। बिग बॉस ने कहा अभी 2 हफ्ते से आप जिस कनेक्शन के साथ हो, आप चाहे तो आगे आप चेंज कर सकते हो। बिग बॉस ने इस टास्क में कनेक्शन चेंज करने का जो ऑप्शन जो दिया था वो लड़कों को दिया था। लड़के अभी जिस कनेक्शन से जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। तो दरअसल टास्क ये था कि लड़की जो रहेगी वो अपना कनेक्शन जिससे करना चाहती है उसके पास जाएगी। वो लड़का जो है अगर उसको सही लगता है रीजनिंग या जो भी उसको कनेक्शन करना चाहता है तो वो आगे बढ़ के एक्सेप्ट करेगा। अगर लड़का जो है एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो कनेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे वो लड़की जो जिसका एक्सेप्ट नहीं किया है वो फिर से सारी लड़की के बाद में जो भी कनेक्शन बचता है उसको वो ट्राई करेगी कनेक्शन बनाने के लिए। तो ऐसे इस सीरीज़ में सबसे पहले जो आए कनेक्शन बनाने के लिए वो थे शमिता। शमिता ने राकेश को बोला कि आप मेरे कनेक्शन हो। हमने 2 वीक साथ दिया है, फर्स्ट वीक हमारा अच्छा नहीं गया, तो सेकेंड वीक में हमने अच्छा कनेक्शन किया, बॉन्डिंग की, तो राकेश ने भी एक्सेप्ट कर लिया और शमिता और राकेश का कनेक्शन वैसा ही रहा। उसके बाद जो कनेक्शन हुआ वो मूस और निशांत का हुआ। मूस ने निशांत को कनेक्शन के लिए मांग की तो निशांत ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो हुआ कनेक्शन थर्ड, वो जो हुआ प्रतीक का हुआ। अक्षरा का हुआ। अक्षरा ने कनेक्शन के लिए प्रतीक को दिया हर्ट, तो प्रतीक ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि हमने देखा है कि प्रतीक जो है अक्षरा से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना चाहता है, कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती की दिखती है दोस्तों। तो इसके बाद में जैसे नेहा आई, नेहा ने कनेक्शन के लिए बोला कि मैं गाबा को नहीं देना चाहती हूँ, मैं कनेक्शन कोई बनाना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। तो हमने देखा कि नेहा ने जो है कनेक्शन साइड में रख दिया। जैसे ही नेहा ने कनेक्शन साइड में रखने की बात की उतने में प्रतीक ने तुरंत अपना जो डिसीजन पहले लिया था अक्षरा से कनेक्शन बनाने का वो पीछे ले लिया और बोला मैं अक्षरा से कनेक्शन नहीं बनाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम ये जो एक्ट है दोनों का उस पर हमने देखा कि प्रतीक और नेहा का जो है कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बन रहा है। उन दोनों को चाहते हैं कि वो कनेक्शन बने। तो इनडायरेक्टली ये दोनों ने कह दिया अपने एक्ट से कि ये जो है कनेक्शन बनना चाहते हैं। तो जैसे ही नेहा ने कनेक्शन नहीं बनाने का चाहा तो उसके बाद नंबर आया दिव्या का। दिव्या ने जिशान को अपना कनेक्शन बनाया। हालांकि नेहा ने बहुत बार बोला है कि मुझे अगर कनेक्शन चेंज करने का मौका मिले तो मैं जिशान से कनेक्शन तुरंत तोड़ दूँ, दूसरे से जोड़ दूँ। बट यहाँ पे आई गेस उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो एक ही ऑप्शन बचा था जिशान। तो उन्होंने कुछ भी रीजनिंग दे के कनेक्शन अपना बचा लिया और जिशान से कनेक्शन कर लिया, क्योंकि वो बचे थे प्रतीक और बागा, उनसे तो कनेक्शन नहीं करना था उनको। इसके बाद क्योंकि बिग बॉस ने सब लड़कियों का कनेक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये कार्य जो है जारी रखना है। तो फिर नेक्स्ट आई नेहा। नेहा ने जो है अपना कनेक्शन का जो प्रपोजल है वो प्रतीक को दिया। हालांकि नेहा ने पहले बोला था कि मैं अकेला बढ़ना चाहती हूँ, मैं कनेक्शन नहीं बनाना चाहती हूँ। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रतीक ने अपना कनेक्शन रिजेक्ट कर दिया है तो उन्होंने तुरंत जाके प्रतीक को दिया और प्रतीक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और नेहा यहाँ पे कनेक्शन चेंज हो गया। नेहा के जो मिलिंद थे उसके साथ में
अभी नेहा के साथ में प्रतीक का कनेक्शन हो गया। इसके बाद में हमने देखा कि जो ऑप्शन बचा था अक्षरा के पास वो सिर्फ गाबा थे, तो उनको अक्षरा को गाबा को ही देना पड़ेगा। तो अक्षरा बहुत दुखी हुई और उन्होंने गाबा को बोला कि हम आगे चलते हैं इस गेम में, मैं आपको साथ दूंगी। तो ऐसे उनको अक्षरा ने गाबा को दिया और गाबा ने एक्सेप्ट कर लिया। गाबा ने तुरंत वहाँ पे बोल दिया नेहा को कि ये आपकी हिपोक्रेसी है, अभी आपने बोला था कि मुझे अकेले चलना है गेम में, और अभी जैसे ही आपने देखा कि बंदे ने रिजेक्ट किया उसका कनेक्शन, तो उसको आपने दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं सही है, नेहा जो है कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रही है। वैसे भी दोस्तों हमने देखा है नेहा के मन में ऑलरेडी प्रतीक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। वो प्रतीक से कितना भी मनमुटाव हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी झगड़े हो, वो हमेशा बात करते हैं और बात करने जाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि उनको जो कनेक्शन करना था वो प्रतीक से कहीं ना कहीं करना था। तो टास्क के अंत में जो जोड़ियों को चेंज हुआ वो सिर्फ 2 जोड़ियाँ चेंज हुई थी कनेक्शन में, वो थे प्रतीक, अक्षरा, नेहा और मिलिंद का। तो ऐसे इस टास्क का जो मोटो था बिग बॉस का वो कंप्लीट हो गया है। जो कनेक्शंस अपोजिट थे उनको साथ में ला लिया है। तो हमने देखा ये चीज़ इस टास्क में। दोस्तों बाद में हमने देखा गाबा बहुत इमोशनल हो गए क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा नेहा ने उनके साथ ऐसा किया। मिलिंद जो थे उन्होंने स्टार्ट से पहले वीक से दूसरे वीक में आने तक उन्होंने हमेशा नेहा का साथ दिया, कुछ बोला नहीं क्योंकि कनेक्शन थे। सच में गाबा जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे, सब ने देखा वो सिंपल थे, जो भी अपना ओपिनियन था वो रखते थे, पर नेहा को उन्होंने बहुत संभाल के लिया, ये हमने सब ने देखा। तो कहीं ना कहीं नेहा इस पूरे गेम में, इस टास्क में गलत थी। हमने टास्क के दौरान भी देखा कि नेहा जो है कुछ भी सुन नहीं रही थी गाबा का। वो हमेशा बोलती है कि आप मेरा सुन के नहीं ले रहे हो। इनफैक्ट जो गाबा था अपना पॉइंट रखना चाहता था वो भी नेहा ने रखने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो नेहा की आदत है वो अच्छी नहीं है। नेहा सुन के नहीं लेती है, हालांकि उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ, मुझे ही लोग दबाते हैं, मुझे गाबा दबा रहा है मेरी बात कहने से। तो ये कहीं ना कहीं नेहा का जो बर्ताव है वो सही नहीं है। इसके बाद हमने देखा अक्षरा जो है गाबा को संभालते हुए नजर आई। गाबा बहुत इमोशनल हुए, आज हमने देखा गाबा रो पड़े थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो भी उनके साथ हुआ, नेहा ने उनके साथ जो किया। कहीं ना कहीं 2 हफ्तों की मेहनत थी, 2 हफ्तों की उन्होंने साथ दिया था नेहा को, तो कहीं ना कहीं वो आंसू के सहारे बाहर आ गया था। सच में आज गाबा बहुत ही टूटे हुए नज़र आए टास्क के बाद में, और अक्षरा ने जाके उनको संभाला और कहा हम आपका साथ देंगे, हम आगे जाएंगे, अच्छे से गेम खेलेंगे। इसके बाद हमने देखा प्रतीक जो है थोड़ा सा डरा डरा सा दिखा क्योंकि उन्होंने कनेक्शन चेंज किया था। वो बहुत सबसे अच्छा बर्ताव कर रहा था और कह रहा था कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, अभी मैंने भी ये ले तो लिया है बट मुझे पता नहीं कितना अच्छा जाऊँगा कितना बुरा जाऊँगा। अब प्रतीक से जो बाटा, सो कॉल्ड बाटा जो ग्रुप है वो मायूस है कि उसने ऐसा क्यों किया। निशान भी मायूस है, मुस्कान भी मायूस है, बट एज अ गेम वो देख रहे हैं कि गेम में थोड़ा चटपटा चाहिए, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बट ऑन अ पर्सनल ग्राउंड सबको बुरा लगा है। इस साइड अक्षरा को भी बुरा लगा है, मुस्कान को भी बुरा लगा है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत बैक साइड में जाके निशान से बात करी है, दिव्या ने बात करी अक्षरा से। तो ये सब दिखाया गया है, एक दूसरे को सब संभाल रहे थे, कोई नहीं गेम है आगे बढ़ो चलते रहो, ये सब तो होता रहेगा, वो अपना गेम खेल रहा है तुम अपना गेम खेलो, सब अकेले यहाँ पे आए हैं। तो ये सब बातें हमने सुनी बहुत लोगों से। इसके बाद के सीन में हमने देखा कि इसके बाद जो हमने देखा दिव्या मिलिंद से बात कर रही थी कि नेहा के बारे में, कि जो वीकेंड का वार होता है उसमें करण जौहर जो है मिलिंद गाबा से बात नहीं करता है। तो नेहा को कहीं ना कहीं लगता है कि मिलिंद जो है वो कमज़ोर प्लेयर है, अगर मैं प्रतीक के साथ खेलूँगी तो बहुत आगे तक जाऊँगी, ऐसा उसको लगता है। दिव्या ने ऐसा मिलिंद को बोला, तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर नेहा की ऐसी सोच है तो ये बहुत गलत है। इसके बाद दोस्तों बिग बॉस ने कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर दर्शकों का फैसला सुनाया। दर्शकों का फैसला ये था कि वो खुश थे, इसके वजह से कल के दिनचर्या पे कोई भी परिणाम नहीं होगा। इसके बाद के सीन में हमने देखा शमिता को फिर से अक्षरा से रिक्वेस्ट करते हुए कि किचन प्लीज़ संभाल लो, मुझे यहाँ पे जम नहीं रहा है, आप प्लीज़ हेल्प कर दो। तो अक्षरा ने उनकी रिक्वेस्ट मानी, थोड़ा बहुत अक्षरा ने टॉन्टिंग की कि आप मेरा ही खाना मैं बनाती हूँ वही खाते हो,
और फिर मुझे ही सब लोग टारगेट कर रहे हैं। फिर भी अक्षरा ने किचन का जो ड्यूटी है वो संभाला। दोस्तों यहाँ पे अक्षरा जो है बीच बीच में टॉन्ट मार रही है सबको कि हम हमारे साथ ऐसा किया है वैसा किया है। सबको लग रहा है कि अक्षरा जो है बुलिंग कर रही है सबको, जो फैसला नेहा और प्रतीक ने लिया है उसके वजह से। कहीं ना कहीं अक्षरा जो है बहुत इमोशनल है, पर्सनल है। वो बाहर कोई गेम नहीं खेल के आई है, रियलिटी शोज़ नहीं करके आई है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्रतीक जो है पहले दिन से जो वादा किया था वो वादा वो निभा रही थी, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी प्रतीक भी उनको साथ दे। इसके वजह वो इस वजह से वो थोड़ी सी दुखी। इसके बाद के सीन में हमने देखा दोस्तों, नेहा जो है रात में गाबा को मनाने गई, हग करने गई। गाबा को बोला कैन आई हग यू, क्या मैं आपके गले मिल सकती हूँ? तो गाबा ने साफ इनकार कर दिया। गाबा वहाँ से दूर चले गए। तो नेहा ऐसा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों। ऐसी क्या गेम खेल रही है जो एक तरफ उनको गाबा अच्छे नहीं लगते, गाबा का जजमेंटल होना अच्छा नहीं लगता, गाबा का वो सुनते नहीं है, और एक तरफ जो है वो बाद में आके माफ़ी मांग रहे हैं। तो नेहा का जो बर्ताव है वो बहुत ही अजीब है और शायद ही ये किसी को पसंद आएगा। दोस्तों हमने आज देखा कि जो कनेक्शन चेंज हुए हैं, तो अक्षरा और गाबा के लिए बहुत शॉकिंग दिन था आज। तो वो थोड़े से हिल गए थे, बाद में वो संभलने की कोशिश कर रहे हैं। सारा घर जो है उनको संभालने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमने देखा नेहा और प्रतीक को बात करते वक्त, जहाँ से हम देख रहे हैं नेहा और प्रतीक दोनों भी खुश है। वो दोनों एक दूसरे से जो है उनकी कंपनी पसंद आती थी, तो कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन बनाना था वो उनका बन चुका है। तो ये इसमें जो है नेहा और प्रतीक को कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, जो प्रॉब्लम हुआ है अक्षरा और गाबा को हुआ है दोस्तों। तो हमने लास्ट सीन में यही देखा कि नेहा और प्रतीक बैठ के बात कर रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था, तो उनको कुछ बुरा तो लगा नहीं है ज़्यादा। आई होप दोस्तों आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे एक्साइटिंग रिव्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।